अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था रीड डाटा स्टेटमेंट के हवाले से। तो अब उसका कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल यूज़ देख लेते हैं। उनके उस टॉपिक के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और वो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं आईटी सीरीज़ की वो से। तो चलो स्टूडेंट्स, हम वहाँ से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरा ये एग्जांपल है, लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 4 वेरिएबल्स यूजिंग डाटा स्टेटमेंट्स. It adds the variables, multiplies the variables and divides the sum by 4. The values in data statements must be 4. तो बेटा लिखा हुआ है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि डाटा स्टेटमेंट के जरिए 4 वेरिएबल रीड करे, फिर उन वेरिएबल्स को ऐड करे, उनको मल्टीप्लाई करे और उनका जो सम आना है, उनका जो रिजल्ट आना है उसको 4 पे डिवाइड कर दे। और जो वैल्यूज जो आपने डाटा स्टेटमेंट के लिए लेनी है वो लाजमी है कि वो 1, 2, 3 और 4 हो। तो मैंने इनके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया। बेटा होगा ऐसे कि सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद हम कुछ जो इनपुट लेंगे, मतलब 4 नंबर्स जो होंगे वो इनपुट लेंगे और वो हमें दिया जाएगा डाटा स्टेटमेंट के जरिए। मतलब जो भी हम इन्हें इनपुट लेनी है वो डाटा के जरिए इनपुट लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनका सम लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो सम होगा उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। फिर हम उसका सम प्रिंट करवा देंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रिंट करवा देंगे। फिर उनके जो डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करवा देंगे। अब इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा कोडिंग करके देखते हैं कि कैसे चलता है। लो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम ऑटो को कमांड डालते हैं। ऑटो कमांड से ऐसे होगा कि हमारे जो लाइन नंबर्स है वो खुद ब खुद इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम CLS लिखते हैं। ये क्या करेगा, ये जो होगा स्क्रीन को क्लियर कर देगा, हमारा कुछ प्रोग्राम नहीं आएगा, मतलब जो भी हम लिखेंगे कोडिंग नहीं आएगा, सिर्फ रिजल्ट हमारे पास आएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल ना कर सकें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। फिर इसके बाद लिखते हैं रीड। रीड के जरिए हम 4 इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। ये 4 वेरिएबल्स होंगे जिनके जरिए हम डाटा लेना है हमने। इसके बाद मैं ये जो डाटा जो भी हमने देना है वो इसके साथ लिख देता हूँ। आपके पास आपकी मर्जी होती है कि जहां मर्जी आप डाटा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर ये आप प्रोग्राम के एंड पे लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। फिर हम ऐसे करते हैं, इनको सम करवा देते हैं, A + B + C + D। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल का साइन डालना था मैंने। A × B × C × D। वैसे इसमें GW बेसिक के अंदर अपर और लोअर केस का कुछ भी मसला नहीं होता। अगर आप कोई भी इसमें वर्ड अपर या लोअर केस में लिख देते हैं तो जो इंटरप्रेटर होगा उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका रिजल्ट हमेशा सही देगा। तो आप चाहें तो इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो उसको प्राइवेट में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम डिवाइड करते हैं। ये जो हम रिजल्ट लेते हैं इसको 4 में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने 3 काम किए हैं, ये हमने इन पे फार्मूला फिट करवाया है क्योंकि ये प्रोसेस कर रहे हैं सम का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का। अब हम क्या करते हैं, इनकी आउटपुट जो है प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए हम ले लेते हैं। प्रिंट सम = सम, यहाँ सेमीकोलन डालते हैं, यहाँ पे जहाँ से हमने सम की वैल्यू लेनी है वो। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, फिर डालते हैं मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी MUL लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन, फिर डबल क्यूट्स, फिर सेमीकोलन और जहाँ से वैल्यू उठानी है वो ले देते हैं। वो हमने उठानी है मल से। फिर उसके बाद हमने प्रिंट लिखना है। प्रिंट के अंदर जो भी हम उसको